विकास दुबे के खजांची का खेल खत्म। स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष पेशकश में। मैं हूं प्रीति। तो 2 महीने से पुलिस कानपुर में बिकरू कांड के आरोपियों को पकड़ने में जुटी थी। जो पकड़ में आ रहे थे उन्हें सलाखों में डाल रही थी, जो भागने की कोशिश कर रहे थे उनका एनकाउंटर किया जा रहा था। फिर भी पुलिस को 3 ऐसे किरदारों की तलाश थी जिन्होंने विकास दुबे के नाम पर करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। आखिर में पुलिस के दबाव के आगे या पुलिस के डर के आगे उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा, उन्हें सरेंडर करना पड़ा और इसी के साथ विकास दुबे के खजांची का खेल खत्म हो गया। तो आखिर ये तीनों कौन थे और इन पर आरोप क्या है, हमारी रिपोर्ट में देखिए। नाम नहीं पता, 20 साल अच्छा 20 साल के पहले कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है, 20 साल में आप भैया विकास से क्या संबंध? कुछ नहीं संबंध है, मैं गांव के बगल में गांव, तो बस ये संबंध है, कोई संबंध नहीं। के खजांची जय वाजपेयी के तीनों भाई अजयकांत, रजयकांत और शोभित ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस पिछले काफ़ी दिनों से इनकी तलाश कर रही थी। 2 दिन पहले ही इनके घर के बाहर पुलिस ने डुगडुगी पिटवाई थी। इन तीनों के ऊपर पुलिस ने 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस ने जय वाजपेयी की कुंडली खंगालने के बाद उसके तीनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। कोर्ट ने भी भगोड़ा घोषित किया हुआ था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कुर्की का ऐलान करने के साथ ही घर के बाहर नोटिस चस्पा दिया था। इतनी कोशिशों के बाद जब ये कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे तो आरोप लगाया कि इनके खिलाफ साजिश हो रही है। गांव के बगल में गांव हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो जबरदस्ती का खजांची बता दी, कहाँ पे देश में संपत्ति बता दी, कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि विकास दुबे कांड में आखिर जय वाजपेयी के भाइयों के पीछे पुलिस पड़ी क्यों थी? क्यों गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इनकी जोर शोर से तलाश की जा रही थी? क्या गैंगस्टर विकास दुबे के साथ ये भी 2-3 जुलाई की गोलीकांड में शामिल थे? क्या पुलिस वालों की हत्या में इनकी भी भागीदारी थी? क्या विकास दुबे जैसा जुर्म इन तीनों ने भी किया था? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। जय वाजपेयी के भाई कह रहे हैं कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो सबूतों के आधार पर हो रही है। दो 3 जुलाई की रात को कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों को मार दिया गया था। इस जघन्य हत्याकांड के बाद पुलिस एक आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस वालों की हत्या में 42 आरोपियों के नाम हैं, जिनमें से 21 आरोपी नामजद हैं। पुलिस ने 3 जुलाई के बाद से एनकाउंटर में 6 आरोपियों को मार डाला। 10 जुलाई को विकास दुबे का भी एनकाउंटर कर दिया गया। जय वाजपेयी के तीनों भाइयों से पहले 12 आरोपियों ने भी सरेंडर कर दिया था। अब इन तीनों के सरेंडर के बाद से सभी आरोपी सलाखों के पीछे चले गए हैं। बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद नामित सभी अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 6 को एनकाउंटर में ढेर किया गया, कुछ ने कोर्ट में सरेंडर किया तो कुछ को पुलिस ने धर दबोचा। इस दौरान विवेचना में जिन लोगों के नाम सामने आए उनमें से भी अधिकतर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो जबरदस्ती का खजांची बता दी, कहाँ पे देश में संपत्ति बता दी, कुछ नहीं है। लगा रहे लेकिन आरोप है कि जय वाजपेयी ने विकास दुबे के साथ मिलकर करोड़ों की संपत्ति बनाई, जिसकी कुर्की के लिए घरों के बाहर नोटिस चिपका दिया गया। 37 करोड़ की 11 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश है। पुलिस जय वाजपेयी की बाकी संपत्तियों के बारे में भी पता लगा रही है। 20 साल पहले पान की गुमटी चलाने वाले परिवार के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? जय वाजपेयी पर आरोप है कि वो न सिर्फ विकास दुबे के पैसों को ब्लैक से व्हाइट कराता, बल्कि अपने भाइयों के साथ मिलकर इस गैंग को चला रहा था। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के जय वाजपेयी से करीबी रिश्ते थे। जय वाजपेयी विकास दुबे का फंड मैनेज करता था। विकास के साथ अपराध में लिप्त होकर जय ने कई प्रॉपर्टियां बनाई थी और इसमें उसके भाइयों ने भी उसका सहयोग किया था। यह बात सामने आने के बाद पुलिस ने जय वाजपेयी
और उसके 3 भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। गैंगस्टर लगने के बाद से ही जय के तीनों भाई। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए हमारो राजस्थान। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। भारतीय सेना जिस समझौते का काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी, अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। राफेल के बाद एक और बड़ा समझौता हुआ है। ये समझौता भले ही रूस में हुआ हो, लेकिन ये जरूरी अब अमेठी की फैक्ट्री पूरा करेगी। यानी रूस से हथियार मंगाने वाला हिंदुस्तान अब खुद अपनी धरती पर, अपनी सरजमी पर हथियार बनाएगा। उनके भाषण ही रह जाते हैं। ये मोदी है, अब मेड इन अमेठी। राइफलों की सीरीज का सबसे नवीन हथियार ये हमारे अमेठी में बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने 4 मार्च 2019 को जो कहा, वो 2020 में किया पूरा। भारत रूस के बीच AK-203 राइफल पर बड़ा समझौता। इंसास की जगह लेगा AK-203 राइफल। यूपी के अमेठी में बनेगा दुनिया का सबसे अत्याधुनिक राइफल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे के दौरान भारत रूस के बीच AK-203 राइफल पर समझौता हुआ है। AK-203 राइफल को AK-47 राइफल का ही एडवांस वर्जन बताया जाता है। AK-203 राइफल्स AK-47 राइफल्स का ही मोस्ट एडवांस वर्जन है और ये जो राइफल्स हैं भारत की आर्मी के लिए खरीदी जानी है। भारत की आर्मी
1996 से इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, जिसे इंसास असॉल्ट राइफल्स कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करती रही है। लेकिन हाल के समय में उन इंसास राइफल्स में कुछ इश्यूज पैदा हुए हैं, खासकर हायर टेरेन में कुछ उसमें दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी की वजह से अब भारत ने फैसला किया है कि भारत की सेनाओं को मोस्ट एडवांस AK-203 राइफल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। पहले हिंदुस्तान ऐसे राइफल को खरीदता था, लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत अमेठी में ये राइफल बनाया जाएगा। बॉर्डर पर तनाव के बीच भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल को लेकर एक बड़े समझौते को चीन के खिलाफ कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इंसास राइफल की जगह लेगा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक भारतीय थल सेना को लगभग 7,70,000 AK-203 राइफलों की जरूरत है, जिनमें से सिर्फ 1 लाख राइफल का आयात किया जाएगा और बाकी 6,70,000 राइफल अमेठी के कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तैयार करेगी। क्लाशनिकोव, कंसन और रोसोवोरे नेक्सपोर्ट की मदद से भारत उस लक्ष्य को हासिल करेगा जिसका इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था। आयुध निर्माणी बोर्ड यानी OFB की IRRL में 50.5% हिस्सेदारी है, जबकि क्लाशनिकोव की 42% और रूस की सरकारी निर्यात एजेंसी रोसोवोरे नेक्सपोर्ट की 7.5% भागीदारी है। ये राइफलें रूस और भारत का एक ज्वाइंट वेंचर मिलकर बनाएगा। मैं अपने और भारत के बहुत करीबी दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का इस साझेदारी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आजादी के बाद देश की सुरक्षा के लिए जवानों के हाथ में पहले राइफल 303 दी गई, फिर आया AK-47, उसके बाद आया AK-56 और कुछ सालों बाद सरकार के जवानों के हाथ में AK-74 दिया गया, जिसका आयात किया गया था। लेकिन अब आयात नहीं होगा। वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए अपने ही घर में हथियार बनाए। इसलिए भारत रूस के साथ मिलकर अमेठी में AK-203 राइफल बनाएगा। आज मेक इन इंडिया ये नारा नहीं है, ये मेक इन इंडिया ये सिर्फ निमंत्रण नहीं है, मेक इन इंडिया ये हम सबकी जिम्मेवारी है। इंसास राइफलों का इस्तेमाल 1996 से किया जा रहा है। उसमें जाम होने, हिमालय की पहाड़ियों पर अधिक ऊंचे स्थानों पर मैगजीन में समस्या आने की शिकायतें आ रही थी। इसी को देखते हुए AK-203 बनाने का फैसला लिया गया है। अमेठी की फैक्ट्री में एक राइफल बनाने में करीब $1,100 खर्च होंगे। और ये जो राइफल्स हैं ये बेहद कारगर साबित होंगी, खासकर हायर टेरेन में जब कभी भी किसी ऑपरेशन को करने की आवश्यकता होगी और जो हमारे सैनिक तैनात हैं तो उनको ये जो मोस्ट एडवांस वर्जन की राइफल होने से उनके आत्मविश्वास में, उनके संकल्प में भी बहुत वृद्धि होगी। और इस तरह के जो राइफल्स हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए महारत हासिल रखती हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि AK-203 राइफल में ऐसी क्या बात है, क्या खूबी है जो उसे दुनिया के सबसे अत्याधुनिक राइफल का दर्जा देती है। सेना के जवानों के पास आने के बाद उन्हें कितना फायदा होगा और इंसास AK-47, AK-56 और AK-74 से ये कितनी ज्यादा एडवांस है। एक सेकंड में 10 गोलियां, 1 मिनट में 600 गोलियां, 500 मीटर दूर खड़े दुश्मन को पल भर में गिरा देगी AK-203 की बुलेट। जवान चाहे तो ऑटोमेटिक मोड में गोलियां दाग सकता है और जरूरत के हिसाब से सेमी ऑटोमेटिक मोड में अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। राजस्थान की धूल हो या हिमालय की बर्फीली पहाड़ियां, हर जगह जवानों का साथ देने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारतीय सुरक्षा बलों की पहली पसंद AK-47 राइफल है।
भारतीय सेना की एंटी टेरर फोर्स राष्ट्रीय राइफल्स के झंडे में भी AK-47 को जगह दी गई है, लेकिन अब AK-203 राइफल जगह लेगी। इसका फायदा जो है, सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी रेंज 400 मीटर तक इफेक्टिव रेंज है और हाल ही का इसका रेट ऑफ फायर जो है इंसास से 50 राउंड पर मिनट कम है। जो इंसास राइफल्स हैं उसका रेट ऑफ फायर 650 राउंड पर मिनट है, वेयर एज AK-203 का 600 राउंड पर मिनट। AK-203 राइफल अब तक की सबसे खतरनाक राइफल AK-47 का अपग्रेड वर्जन है और ये एक ऐसी असॉल्ट राइफल है जिसे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। अगर इस गन को पूरी तरह से लोड कर दिया जाए तो इसका वजन सिर्फ 4 किलो होता है, यानी कम वजन होने की वजह से इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसमें 7.62 × 39 mm कॉर्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि AK-100 को रीनेम कर AK-203 बनाया गया है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। AK-203 राइफल को फोल्ड कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। पिस्टल ग्रिप को भी सुधारा गया है, जिसकी वजह से इसे हैंडल करना और आसान होता है। इसमें खास बात यह है कि इसमें सारे इक्विपमेंट्स आधुनिक हैं। इसमें 60 और 30 राउंड वाली मैगजीन का इस्तेमाल होता है और ये ज्यादा आवाज भी नहीं करती। मुझे लगता है कि ये रेट ऑफ फायर भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके मैगजीन में 30 राउंड्स आते हैं और जो इंसास राइफल है उसके मैगजीन में 20 राउंड आते हैं। तो देखो कितना फ़र्क पड़ता है, मैगजीन को बदली करने में ही टाइम लग जाता है, तो वो ये से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ये इसका नाइट फायरिंग भी कैपेसिटी है। किसी भी इलाके में, चाहे -40 डिग्री सेल्सियस जहाँ पहाड़ हैं बर्फीले, चाहे वो इलाका हो, चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे रेतीला इलाका राजस्थान का, चाहे ईस्टर्न रीजन में जहाँ बरसात ज़्यादा होती है, पानी हो, गर्मी हो, ड्राइनेस हो, कहीं भी हो, ये राइफल बहुत इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया है। AK-47 में लकड़ी का इस्तेमाल होता है, लेकिन AK-203 में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए ये पुरानी राइफलों से हल्की है और इन्हें ऑपरेट करना बहुत आसान होता है। पहले जवान AK-47 से 350 मीटर की टारगेट को ही हिट कर पाते थे, लेकिन अब 500 मीटर तक मार सकते हैं। वजन कम होने की वजह से निशाना लगाने में भी आसानी होती है। दावा है कि AK-203 पुरानी गन के मुकाबले 30% ज्यादा सटीक निशाना लगाती है। रूस की स्पेशल फोर्सेस अपने मिशन को 100% सटीकता के साथ पूरा करने के लिए इसी हथियार पर भरोसा करती है। अब भारतीय सेना भी शत्रुओं के खिलाफ इसी राइफल का इस्तेमाल करेगी। ऐसी घातक क्षमता का मुकाबला करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और दुनिया में इन्फेंट्री के लिए सबसे अहम वेपन्स में गिना जाता है। 70 साल के बाद में हिंदुस्तान की फौज को एक ऐसा पर्सनल वेपन मिलेगा जिसकी लगभग 70 साल से इंतजार थी। ये रिप्लेस करेगी हमारे इंसास की 5.645 मिलीमीटर राइफल को, जो वास्तव में हाई ऑल्टीट्यूड के लिए फिट नहीं है। उसके जैमिंग हो जाती है, मैगजीन क्रैक हो जाता है। AK-203 की रेंज भी ज़्यादा है, बुलेट टारगेट भी ज़्यादा है और रेट ऑफ फायर भी ज़्यादा है। भारतीय सैनिक 24 घंटे आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए AK-203 राइफल में नाइट विजन यानी रात में देखने में मदद करने वाले उपकरण भी लगाए जा सकते हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में AK सीरीज की राइफल इस्तेमाल की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खबर दमदार अनुपम के साथ।